कैसे बनेगा परफेक्ट टाइम टेबल? तो परफेक्ट टाइम टेबल अगर बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन का आप दिनचर्या लिखिए, ठीक है? दिनचर्या लिखिए कि 2 दिन आप कर क्या रहे हैं। हमारे ख्याल से जो परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए ये सबके लिए अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? अलग-अलग हो सकता है क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 17वीं बीपीएससी की तैयारी अभी से शुरू करना है। क्यों शुरू करना है? क्योंकि आप लोग को मालूम है कि 17वीं बीपीएससी का वैकेंसी जनवरी लास्ट या फिर जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में नहीं आया, तो फिर ये जून में आने वाली है। और इसका एग्जाम जो है आपको मालूम है कि इसका एग्जाम कब होने जा रहा है? 30 सितंबर को इसका एग्जाम होने जा रहा है, 30 सितंबर 2024 को। तो अभी से तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी कीजिएगा तभी आपका बेहतर रिजल्ट आएगा और रिजल्ट सुनिश्चित होगा। अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर जिस तरह से प्रश्नों की प्रकृति है, प्रश्न जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, वो सब आप भूल जाइएगा कि होगा, अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो। इसलिए अगर चाहते हैं कि बदलते परिदृश्य में आपको रिजल्ट सुनिश्चित करना है तो अभी से पढ़ाई कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए। इसलिए मैंने इसका एक सीरीज भी शुरू कर दिया है आपको 17वीं यूपीएससी की तैयारी के लिए। आप हमारे सीरीज को फॉलो कीजिए। विजय पथ सीरीज है, ठीक है? विजय पथ सीरीज है, इसको फॉलो कीजिए। और साथ साथ विजय पथ सीरीज के साथ साथ दोस्तों आपको ये जो मॉक टेस्ट है उसका सीरीज भी चल रहा है, ये मॉक टेस्ट वाले सीरीज को भी फॉलो कीजिए। आप महत्वपूर्ण तैयारी अभी से शुरू हो जाएगा, ठीक है? और जहां तक 4 महीने में किस तरह से आप योजनाबद्ध तैयारी कर सकते हैं, इससे संबंधित भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, बनाया हुआ है। तो इस योजनाबद्ध प्रिपरेशन वाले वीडियो को जरूर देखिए, आप योजनाबद्ध तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसमें मैंने 4 महीने का योजना डिस्कस किया है, जिसमें पीटी और मेंस की तैयारी आप योजनाबद्ध कैसे कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए। जहां तक बात है नोटिफिकेशन का, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जनवरी फरवरी में नहीं आया तो जून 24 में इसका नोटिफिकेशन होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि फरवरी लास्ट तक लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी, और ऐसे में यहाँ आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव का अगर अधिसूचना जारी हो जाएगी तो फिर यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? एग्जाम आपको बताया 30 सितंबर को होने की संभावनाएं है। और ये प्रश्न आप लोग जानते ही हैं कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितना है, लेवल क्या चल रहा है, अभी यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी है आपको। तो योजनाबद्ध तैयारी करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें ऑथेंटिक बुक होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिक बुक ले लीजिए सिलेबस के अनुसार। परफेक्ट टाइम टेबल की चर्चा आज इसमें हम लोग करने वाले हैं कि परफेक्ट टाइम टेबल क्या होगा। क्योंकि परफेक्ट टाइम टेबल आप जानेंगे तभी आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से एक टाइम टेबल में बंद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका बिखराव हो जाता है। तैयारी का जो शेड्यूल होता है उसमें बिखराव होता है, जिसके कारण कभी कुछ पढ़ने लगते हैं और उनका सारा चीज बिगड़ जाता है। तो बस आपको परफेक्ट एक टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है। 2-3 दिनों को इसको फॉलो करना है, फिर उसमें कमी बेसी जो आएगा उसको दूर करना है। पढ़ाई 8 से 10 घंटे का होना चाहिए, इससे कम नहीं। जॉब वाले अपना देख लेंगे 4 से 5 घंटे की पढ़ाई उनके लिए भी अनिवार्य है। और आपको करना क्या है? करना यही है कि योजनाबद्ध तैयारी करने के लिए आपको मंथली प्लान, वीकली प्लान और डे वाइज प्लान, ये प्लान कैसे बनाना है ये पिछले वीडियो में योजनाबद्ध वाले में मैंने बताया था। उस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, हमको इस वीडियो में परफेक्ट टाइम टेबल पर चर्चा करना है कि कैसे होगा टाइम टेबल, कैसे बनेगा परफेक्ट टाइम टेबल। तो परफेक्ट टाइम टेबल अगर बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन का आप दिनचर्या लिखिए, ठीक है? दिनचर्या लिखिए कि 2 दिन आप कर क्या रहे हैं। 6 बजे आप अगर उठ जाते हैं, ठीक है? 6 बजे अगर उठ जाते हैं और 7 बजे तक आप चाय वगैरह लेकर के या फिर कुछ भी लेकर के आप फ्रेश होकर बैठ जाते हैं, तो 7 बजे से आपकी पढ़ाई कितने बजे तक कर सकते हैं? मान लिया जाए कि 9 बजे तक आपने पढ़ लिया, 10 बजे फिर कोई कोचिंग अगर संस्थान में जुड़े हुए हैं या कहीं से जुड़े हुए हैं या वर्किंग है तो आप फिर ऑफिस चले गए। 11 बजे 12 बजे के बाद आए, फिर दोपहर में आप 1-2 घंटा निकालिए वहां से। फिर शाम को आपका शेड्यूल जो है वो 6 बजे से पढ़ाई का होना चाहिए, 6 बजे नहीं तो 7 बजे से डेफिनेट रूप से। और ये शेड्यूल 11 बजे तक का होना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह से आप दिन को लिखिए कि देखिए दिन भर के कार्य को मैंने बताया कि 2 दिन का कार्य लिखिए कि मैंने 6 बजे उठा, 7 बजे फ्रेश हो गया, 8 बजे से मैंने 1 घंटा में क्या किया, 9 बजे क्या किया, 10 बजे क्या किया। इस तरह से दिन बजे भर का दिनचर्या लिखेंगे तो आपका वहां से टाइम निकल पाएगा कि भाई इस टाइम में मैं पढ़ाई कर सकता था, इस टाइम में मैं फ्री था। जैसे 1 से 3 इस समय में आप 1 घंटा रेस्ट लेके भी 2 से 3 की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? फिर शाम को अगर कोई ग्रुप डिस्कशन में जुड़े हुए हैं तो चलिए ये ग्रुप डिस्कशन का समय है, इसमें चले जाएंगे। 5 बजे तक आइए, फिर फ्रेश वगैरह होकर 6 बजे से फिर पढ़ाई कीजिए। इस तरह से 2 दिन का दिनचर्या लिखेंगे तो आपका टाइम टेबल परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है? 8 से 10 घंटे का।
तो हमारे ख्याल से जो परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग मॉर्निंग में संस्थान से या कोचिंग से जुड़े हुए रहते हैं, या फिर कुछ वर्क वगैरह कर लेते हैं, दोपहर में कुछ लोग जुड़े रहते हैं, वर्क वगैरह करते हैं, तो सबका अपना अपना टाइम होगा। उसी तरह से इसीलिए मैंने बताया कि दिन भर का जब दिनचर्या लिखेंगे आप, तो वहां से आपका टाइम निकल पाएगा कि आप कब कब फुर्सत में है जहां आप पढ़ाई कर सकते हैं। 7 से 9 बजे सुबह, फिर 9 से 10 बजे तक खाना-पीना खा के रेडी होइए। इस समय पढ़ाई का अगर नहीं समय है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 11 बजे से 12 बजे के बीच का अगर आप कोचिंग संस्थान जाते हैं तो चले जाइए, ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं तो फिर यहाँ से पढ़िए, 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट लेकर के फिर यहाँ से पढ़िए। फिर इस समय में अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सेल्फ स्टडी कीजिए। फिर ये समय तो परफेक्ट है, 6 से 11 यही आपका मुख्य समय होगा। 6 से 11 का जो समय है, मुख्य समय है, इसी में आपका पढ़ाई ज़्यादा निकलेगा। इस प्रकार से अगर आप अपना टाइम टेबल सेट कर पाएँगे, रूटीन सेट कर पाएँगे, तो सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है? सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी हो पाएगी। ऐसे सही डायरेक्शन में जब तैयारी होगी तो डेफिनिट रूप से आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। ये तरीका है सही रूटीन बनाने का, सही टाइम टेबल बनाने का। तो आप डेफिनिट रूप से आज ही अपने मन में प्रॉमिस कीजिए कि मैं कल से 2 दिन का दिनचर्या लिखूँगा और एक सूटेबल, ठीक है? सूटेबल देखिए, अगर उसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो जाए, 2 दिन का दिनचर्या लिखिए, टाइम टेबल बनाइए, अगर उसमें लगे कि कहीं संशोधन किया जा सकता है तो डेफिनिट रूप से उसमें संशोधन कीजिए, ठीक है? ताकि टाइम टेबल फेल नहीं हो, टाइम टेबल फेल नहीं हो और आपका सही दिशा में तैयारी हो पाए, ठीक है? सही दिशा में तैयारी हो पाए। तो अभी से शुरू कर दीजिए और तैयारी डेफिनिट रूप से कीजिए। अभी आपके पास समय है, आप बीपीएससी के स्तर के अनुसार तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से अभी क्या कीजिए, अभी आपको पीटी और मेंस दोनों की तैयारी साथ-साथ करनी है। कैसे करनी है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले वीडियो में, योजनाबद्ध तैयारी वाले में, ठीक है? तो आज ही आप टाइम टेबल तैयार कीजिए और आज से ही आप अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोटिवेटिव और इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपकी तैयारी में ये सहयोग करेगा वीडियो। हमें पूरी उम्मीद है, अगर ऐसा है तो डेफिनिट रूप से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।